Welcome students, continuing our fifth chapter, that is practicing independent writing, and today we will cover its fourth topic, that is practicing filling up survey forms, feedback responses and checklist. As you all know that we are covering in this chapter about independent writing, means हम ये इस चैप्टर में अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट राइटिंग क्या होती है और किस तरह से वो फ्रीली अपने माइंड से मतलब आइडियाज को यूज करते हुए कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जो कि हमने पिक्चर डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, हमारा एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, एसे, स्टोरीज, एप्लीकेशन राइटिंग, नोट टेकिंग, इन सब से हमने सीखा और सिखाया स्टूडेंट्स को कि कैसे हम इन सब का यूज करते हुए डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हुए बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था कि हमने अपने डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्योंकि आजकल के टाइम की ये डिमांड है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन दें। जो भी हमने कोई काम करवाना है बच्चों को, जो और आगे सिखाना है, वो आजकल का जो टाइम है हमारा टेक्नोलॉजी का टाइम है, या हम इस तरह से कहें पूरा एनवायरनमेंट ही टेक्नोलॉजी का हो गया है। तो ये आजकल की डिमांड है, टाइम की डिमांड है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें। तो उसमें हमने किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाना है, यूज करना है, डाटा को अपने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। इसी तरह से अब इस टॉपिक में हमने ये सीखना है कि ये जो हमारे फिलिंग अप सर्वे फॉर्म्स होते हैं, मतलब सर्वे फॉर्म्स फिल करना, फीडबैक देना, चेकलिस्ट वगैरह है, इनको हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे हमने सीखना है किसी भी चीज का रिस्पॉन्स करना, बट आफ्टर द यूज ऑफ इंटरनेट, की इंटरनेट पे हमने यूज करते हुए ये काम कैसे करना है। रिटर्न में प्रैक्टिस करते हुए वो बच्चे वहां तक जब सीख जाएंगे, लिखना करना सीख जाएंगे, तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हुए ये सर्वे होता है हमारा। देखिए कैसी सर्वे दोनों तरह का हमारा होता है, आगे हम इस टॉपिक में देखेंगे, समझेंगे। दोनों तरह से सर्वे है कि किसी भी तरह से पर्सनली हम एक से मिलके भी सर्वे कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के क्या फायदे हैं और ये सब हम काम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं इसे हम आगे डिटेल। नाउ स्टूडेंट्स आइए देखिए, राइटिंग इंडिपेंडेंटली समटाइम्स आल्सो इन्वॉल्व ए स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स प्रोसेस। अभी तक हम इंडिपेंडेंटली राइटिंग की जो बात कर रहे हैं वो इस तरह से है कि हम जो भी स्टूडेंट्स के माइंड में लिखते हुए आइडिया आते हैं वो उन्हें फ्री माइंड होकर लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब ही ये है कि वो फ्री माइंड होकर लिखें कि किस तरह से कैसे उन्होंने किसी भी चीज के बारे में बताना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये राइटिंग इंडिपेंडेंटली है इसको हमें स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी आंसर देना पड़ता है, लिखना पड़ता है। मतलब इंडिपेंडेंटली तो है, मतलब हमने फ्री होके जवाब देना है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स प्रोसेस हो जाएगा। वो कैसे? लाइक इन फिलिंग अप सर्वेस फॉर्म्स, चेकलिस्ट एंड एनी अदर फीडबैक्स एटसेट्रा। ये जो फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है, सर्वे फॉर्म्स होते हैं, इसमें हमारे सारे जो रिस्पॉन्स प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। एंड इन ऑल दीज द राइटर इज रिक्वायर्ड टू गिव इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज बट आल्सो नीड्स टू फॉलो द सेट रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी वैलिड एंड डिपेंडेबल। कि इसमें राइटर इंडिपेंडेंट तो है कि उसने इंडिपेंडेंट होके खुद से रिस्पॉन्स देने हैं, किसी से पूछना नहीं है। उसे जो किसी काम के बारे में लगा, जिसके बारे में वो सर्वे दे रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, कि वो इंडिपेंडेंटली दे, लेकिन उसको कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं ताकि जो वैलिड हो और डिपेंडेबल हो। इस तरह से In today's technology driven world, all these are now mostly done online। जो आजकल का हमारा टेक्नोलॉजी का पूरा ये एज हो गई है, तो लगभग से ये जितनी सारी चीजें हैं ये सब आजकल ऑनलाइन ही होने लग गई हैं। हमारे जो ये फीडबैक फॉर्म होते हैं, सर्वे होते हैं, ये सब ऑनलाइन होने लग गया है। Therefore the respondent needs to understand the online process along with the writing part। इसीलिए जो राइटिंग पार्ट स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है उसके साथ साथ उसे ऑनलाइन प्रोसेस भी समझना होगा कि किस तरह से वो ऑनलाइन रिस्पॉन्स कर सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम एज दीज आर
मेड ऑन ए टाइम स्केल बेसिस एंड मे लूज वैल्यू विद टाइम। इसीलिए आज जो टाइम की जरूरत है वो ये है कि जैसे जैसे बदलाव आ रहा है हर चीज में, हम उसे अपनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप ढालें कि समय के साथ हमने चलना है। अगर हम उसके साथ साथ सारी नई चीजें जैसे हो रही हैं हम उसे नहीं समझेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो हम समय से पीछे रह जाएंगे। जो आजकल की टेक्नोलॉजी का पूरा हमारी एज चल रही है, एनवायरनमेंट ही टेक्नोलॉजी का है, हमें उसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा। वन गोल्डन रूल ऑफ रेस्पॉन्डिंग इज टू बी पॉजिटिव विद द प्रोसेस एंड बी ट्रूथफुल। जो मेन गोल्डन रूल हमारा है रिस्पॉन्ड करने का वो ये है कि हम प्रोसेस के साथ पॉजिटिव रहें, मीन सकारात्मक रवैया अपनाएं, पॉजिटिव रहते हुए ही हमें रिस्पॉन्स करना है। एंड बी ट्रूथफुल, और हमें ट्रूथफुल रहना है, मीन्स हम जिसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके प्रति हमने इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्स देना है, पॉजिटिव रहना है और ट्रूथफुल रहना है। वन हैज टू रिमाइंड वन सेल्फ वाई शी और ही इज डूइंग दिस। एक व्यक्ति को जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है उसे रिस्पॉन्स करते हुए ये याद रखना है, अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहना है कि वो इस काम को कर क्यों रहा है, मतलब ये काम किस लिए किया जा रहा है। देखिए, चाहे चेकलिस्ट है, चाहे हमारी फीडबैक फॉर्म है या कोई सर्वे है, अगर कोई सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है तो नेचुरली बात है कि रियल सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन किसी चीज की क्या है वही जानने के लिए सर्वे किया जा रहा है। तो अगर हम उसका रिस्पॉन्स ही गलत देंगे तो नेचुरली बात है रिजल्ट गलत ही आएंगे। और हर एक बंदा अगर ये सोचे कि मेरे एक गलत जवाब देने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन अगर सभी ये ऐसे ही सोचने लग जाएं कि मेरा एक, लेकिन वो एक एक एक, एक करते सबका ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ट्रूथफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है और हमने इंडिपेंडेंटली इसका रिस्पॉन्स देना है जो बिल्कुल सही हो। A survey is a research method used for collecting data from a predefined group of respondents to gain information and insights into various topics of interest। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस टॉपिक में दो तीन चीजों का नाम लिया गया है जो इसमें आ रही हैं कि हमने सर्वे फॉर्म्स किस तरह से भरने हैं, फीडबैक फॉर्म हमने किस तरह से, और चेकलिस्ट। तो ये हमारे मेनली क्या होते हैं मैं उनकी डेफिनेशन के साथ आपको बता रही हूँ। सर्वे जो होता है हमारा एक रिसर्च मेथड होता है जो हमारे डाटा कलेक्ट करने के काम आता है। कहां से? जो प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट है, मतलब जो हमने ऑलरेडी रिस्पोंडेंट डिफाइन कर रखे हैं, ले रखे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एंड इनसाइट इनटू वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, और जो उनके इंटरेस्ट के टॉपिक है उसके अनुसार उनका अंतर्ज्ञान, उनकी इंसाइट, ये सब जानने के लिए हम सर्वे फॉर्म फिल करवाते हैं। They can have multiple purposes and researchers can conduct it in many ways depending on the methodology chosen and the study's goal। ये जो हमारे सर्वे होते हैं उसके काफी सारे पर्पस हो सकते हैं और रिसर्चर्स हैं वो इनके ऊपर काफी करते हैं। जो भी कंडक्ट करते हैं, जो रिसर्च कर रहा है वो इसलिए इसको कई तरह से कंडक्ट कर सकता है। किस वजह से? कि जो उसने मेथोडोलॉजी चूज करी है या जो उसकी स्टडी का गोल है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड कर सकता है, वो ये ले सकता है, सोच सकता है कि किस तरह का सर्वे उसने करना है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, An online survey is a set of structured questions that the respondent completes over the interest, generally through filling out a form। देखिए, अभी हमने सर्वे के बारे में जाना था क्या होता है, वही ऑनलाइन सर्वे है। अब ये भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि रेस्पोंडेंट कंप्लीट करता है अपने इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पे ही मतलब जवाब देना है, ऑनलाइन देना है एक फॉर्म भरते हुए। दोनों ही तरह के सर्वे होते हैं हमारे। फॉर्म फिल करने हैं, किसी भी चीज के बारे में हम कोई सर्वे कर रहे हैं, जान रहे हैं, फॉर्म्स फिल करवाते हैं जो भी हमारे रेस्पोंडेंट होते हैं उनसे। और ऐसे ही ऑनलाइन सर्वे में भी, इसमें भी फॉर्म फिल करने हैं, लेकिन ये इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन हमारे ये फॉर्म्स फिल होते हैं।
It is a more natural way to reach out to the respondents as it is less time consuming than the traditional way of gathering information through one-to-one interaction and less expensive. ये वाला क्या होता है, हमारा ज़्यादा आसान होता है जो हमारा ऑनलाइन सर्वे है, क्योंकि हम रेस्पोंडेंट तक ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं और नेचुरल वे है कि क्योंकि हम ऑनलाइन सबको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई चाहे कोई कितनी भी दूर हो तो हम अपने रेस्पोंडेंट तक पहुंच सकते हैं और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत कम लगता है बजाय कि जो ट्रेडिशनल वे है हमारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का, उससे इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा क्योंकि इंटरेक्शन भी हो जाती है और साथ साथ ये हमारा लेस एक्सपेंसिव भी है। आजकल मोबाइल डाटा हर एक के पास है, सब यूज़ करते हैं, वाईफाई वगैरह हर चीज़ है, तो ये ऑनलाइन जो सर्वे है इसमें जल्दी से हम अपना रिस्पॉन्स दे के फॉर्म फिल करके हम ये करवा सकते हैं जिस से हमने फॉर्म फिल करवाने हैं या हमने किसी का रिस्पॉन्स देना है, तो ये ज़्यादा अच्छा हमारा मेथड होता है। The data is collected and stored in a database which is later evaluated by an expert in a field। जो ये पूरा डाटा होता है जो सर्वे फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं वो एक डाटाबेस में स्टोर करके रख लिया जाता है जो बाद में इवेल्युएट कर लिया जाता है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उसके द्वारा, मतलब या जिसने जो ये सर्वे करवाया है या किसी एक्सपर्ट के द्वारा इस सारे डाटा को चेक करवा लिया जाता है। तो ये ऑनलाइन सर्वे ज़्यादा इजी मेथड है हमारा करने का। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक रेस्पॉन्सेज। क्या होते हैं फीडबैक रेस्पॉन्स? इज ऑफन एसोसिएटेड विद असेसमेंट विच चूज टू एड्रेस इट एज ए सेपरेट कैटेगरी। मतलब ये है कि जो हमने ये हमारे असेसमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसको हमने जब किसी बात का हमने जवाब देना है, कोई रिस्पॉन्स इस तरह से करना है कि जो असेसमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या कुछ था उसके बारे में बताना है, चाहे स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स के बारे में बताना है, जो उनके बीच में कमी रह गई उसके बारे में बताना है, तो ये हमारा फीडबैक उस बारे में होता है। We want to make the point that feedback can be informal as well as formally linked to the assessment and that it should be frequent and persuasive, given in a variety of ways, not just to individual students but to groups and whole class, not just by teachers to students but by students to other students and by students to teachers। देखिए ये जो हमारा फीडबैक होता है ये हमारा इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है जिसको कि हम असेसमेंट के साथ जोड़कर देते हैं। मतलब हम इसे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वेज में हम इसे यूज कर सकते हैं और ये हमारा जो है बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए और परसुएसिव होना चाहिए, मतलब प्रेरक होना चाहिए हमारा ये कि प्रेरित करे आगे और काम करने को, काम को अच्छा करने के लिए हमारा ये फीडबैक होना चाहिए। और ये अलग अलग काफी तरीकों से ये दिया जा सकता है। ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को दे सके हम, अलग अलग मतलब एक सिंगल स्टूडेंट को देना है ये सबको, हम ये ग्रुप्स को भी दे सकते हैं और पूरी क्लास को भी दे सकते हैं। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स स्टूडेंट्स को देंगी, जबकि स्टूडेंट्स भी आपस में दूसरे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं और स्टूडेंट्स टीचर्स को भी दे सकते हैं। देखिए आजकल का जो वो एनवायरनमेंट है बहुत ही ओपन माइंडेडनेस था, इस तरह से कि मिलजुल के रहें, हर तरह के रेस्पॉन्स करें, कोई ये स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है कि हमने जो स्टूडेंट को काम दिया, स्टूडेंट को असेसमेंट दिया, हम उसके लिए ही फीडबैक देंगे। टीचर्स के लिए भी फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर जो टीचर्स पढ़ा रही हैं वो वैसे स्टूडेंट को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई काम किस तरह से करने के लिए दिया, उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, स्टूडेंट भी टीचर्स को बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि उन्होंने उनके मेथड में कोई चेंज करवाना है, कोई बात समझ नहीं आ रही या कोई ज्यादा अच्छी चीज लगे। देखो फीडबैक हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का है, मोटिवेटेड तो ये है ही है कि इससे मोटिवेशन हमें मिले कि और आगे कैसे ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। तो सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी होता है और हम किसी को भी फीडबैक, किसी भी जो भी कोई काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसको फीडबैक दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फीडबैक बहुत ही हमारे राइटिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं स्टूडेंट चेकलिस्ट। ए चेकलिस्ट जनरली प्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड और टू बी डन। चेकलिस्ट हमारे क्या होता है, जनरली हमारे उन आइटम्स की लिस्ट है जो कि वो ऐसे पॉइंट्स के बारे में बता रहा है जो हमने कंसिडर करने हैं, ये काम करने हैं। जनरली जैसे हम माइंड में एक पिक्चर सी बना लेते हैं या हमारी आदत हो कि डेली का हमने लिखना है, सुबह की आज सारा दिन में हमने क्या क्या काम करना है, तो चेकलिस्ट जनरली हमारी उसी तरह से होती है कि जो हमने कंसिडर करनी है और जो हमने काम करने हैं। इन एजुकेशन ए चेकलिस्ट इज प्रिपेयर टू जज सम कंडीशन और फॉर सजेशन टू इम्प्रूव फर्दर। जो हमारा एजुकेशन में
चेकलिस्ट का यूज होता है वो इसलिए है कि कुछ कंडीशंस वगैरह को चेक करने के लिए या फिर आगे और सजेशंस देने के लिए कि आगे हम और ज्यादा काम किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए चेकलिस्ट का हमारा यूज होता है। तो इस तरह के कई हमारी चीजें हैं स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन यूज होती हैं और ये टाइम सेविंग है हमारी, बहुत इसमें टाइम भी हमारा बच जाता है, साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और जो आजकल का हमारा पूरा एनवायरनमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी का, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि हम टाइम के साथ साथ आगे बढ़ें। वेल स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।